92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात। दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूँ रिचान रुद और ये है हमारा वीकेंड स्पेशल शो रियल लाइफ हीरोज। इस खास शो में हर हफ्ते हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी एक छोटी सी कोशिश से समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। और चूंकि मार्च का महीना हमने डेडिकेट किया है महिलाओं के लिए, इसलिए आज भी हमारे साथ एक महिला हीरो है, फेथ गोंजाल्विस। फेथ गोंजाल्विस ने झुग्गियों में, सड़कों पर, अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के साथ एक ऐसा प्रयोग शुरू किया है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बेसहारा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कपड़ों की, खाने की, सर के ऊपर छत की और पैसों की जरूरत होती है। लेकिन फेथ ने इन बच्चों को इससे अलग हटकर कुछ दिया है। फेथ गोंजाल्विस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। इन बच्चों को मैंने काफ़ी म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट के साथ म्यूज़िक दिया है और हम एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम म्यूज़िक बस्ती है। और म्यूज़िक बस्ती के थ्रू हम म्यूजिशियंस 1 साल के लिए बच्चों के साथ म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स करते हैं और म्यूज़िक सिखाते हैं। आपके मन में ख्याल कैसे आया कि इन्हें संगीत का तोहफा दिया जाए? बचपन में और स्कूल के टाइम म्यूज़िक पर्सनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी मेरे लिए। और म्यूज़िक के बिना आई डोंट थिंक आज जो स्किल्स हैं मेरे पास और कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी नहीं होती। वो आइडिया रख के मैंने सोचा था कि अगर इन बच्चों को भी म्यूज़िक का एक्सेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो बहुत ही चेंज आएगा उनके लाइफ में। तो हमने 2008 और 9 में फिर ये प्रोजेक्ट शुरू कर दी थी। काफ़ी बच्चों के साथ काम कर रही थी तब, और बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स अबाउट 300 चिल्ड्रन के साथ। और अभी 6 साल बाद हम करेंटली 150 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। वो पहला प्रयोग जो आपने कहा वो क्या था, उसके बारे में बताइए। 2008 में मैं 1-2 दूसरे NGOs के साथ वॉलंटियर कर रही थी कॉलेज के टाइम, और तब लगा कि म्यूज़िक के साथ कुछ और करना है। और मैंने एक 2005 में टीवी पे ये कॉन्सर्ट्स देखे थे, लाइव 8 कॉन्सर्ट्स जो काफ़ी कंट्रीज़ में हुए थे। और ये एक समिट चल रहा था 2005 में, इंटरनेशनल समिट, G8 समिट, जहाँ काफ़ी लोग गवर्नमेंट्स के साथ लॉबी कर रही थी कि वो पॉवर्टी एंड करने के लिए एड बढ़ाएं। और ये पहली बार थी जब मैंने देखा था कि लोग म्यूज़िक को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि पूरे मतलब दुनिया में चेंज लाने के लिए जी। तो मैंने फिर सोचा कि इन माई सिटी पॉसिबल होगा कि यहाँ भी म्यूज़िक के साथ कुछ छोटा सा कर सकते हैं। तो वो आइडिया रख के एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था हमने एक NGO के साथ, दिल से कैंपेन के साथ, नॉर्थ कैंपस में। 20 साल की छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी सोच रख पाना कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और वो भी इतना हटकर एक एक्सपेरिमेंट, मुझे थोड़ा सुनकर हैरानी हो रही है। तो जब मैं कॉलेज ख़त्म करी थी, आई थिंक मैं 19 ईयर्स की थी। इनिशियली हमारे जो काफ़ी वॉलंटियर्स थे, मेरे मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट दी थी। आई थिंक इतने लोगों के साथ ही ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने की कोशिश और समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश, जाहिर सी बात है आसान नहीं रही होगी, किसी के लिए भी नहीं होती है। फेथ गोंजाल्विस के रास्ते में क्या क्या अड़चनें आई और कैसे उन्होंने उन अड़चनों को पार किया, जानेंगे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा ये वीकेंड स्पेशल रियल लाइफ हीरोज, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर हमारा वीकेंड स्पेशल रियल लाइफ हीरोज। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और आज की हमारी हीरो हैं फेथ गोंजाल्विस। फेथ गोंजाल्विस दिल्ली के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, या जो बच्चे सड़कों पर रहते हैं, अनाथालयों में रहते हैं, या किसी भी तरह के ट्रॉमा के, दर्द के शिकार हुए हैं, उनके साथ काम करती हैं। म्यूजिक बस्ती नाम के अपने प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें संगीत की शिक्षा देती हैं और लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग भी। फेथ,
आपने बहुत कम उम्र में 20 साल की उम्र में ये सारे काम शुरू किए बच्चों के लिए, लेकिन कोई भी अच्छा काम शुरू करना आसान नहीं होता। काफ़ी मुश्किलें थी शुरुआत में। आई थिंक एक जो मेन प्रॉब्लम था लोगों का जो एटीट्यूड और सोच, और उसमें कैसे बदलाव लाना है। काफ़ी टाइम से यही सॉर्ट ऑफ माइंडसेट है कि जो बेसिक नीड्स है, मतलब खाना, छत, Exactly. वो दे दो उनको। हाँ वो दे दो और वो काफ़ी है। और प्रॉब्लम, मतलब मेन प्रॉब्लम यही आइडिया है। और म्यूज़िक जैसे माध्यम से मतलब बहुत ही स्किल्स इम्पार्ट होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, MCD स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में आर्ट और म्यूज़िक के प्रोग्राम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाला है कि जो कल्चर है स्पेशली इंडिया में, गिविंग कल्चर, और जो ऐसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, वो ज़्यादा नहीं है। फेथ, बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, लेकिन ये गलत हो जाएगा मुझे लगता है कि अगर इतनी देर से म्यूज़िक की बात कर रहे हैं और हम आपसे कुछ सुने ना। ये गाना है जो हमारे बच्चों ने 2 साल पहले एक एल्बम जो हमने रिकॉर्ड की थी, नाम है धनक धन, और ये गाना का नाम है सावन कभी जाना नहीं, और मॉनसून टाइम लिखा था। और बेसिकली इट वाज़न्ट रेनिंग उस टाइम, तो मतलब जो बारिश की याद आ रही थी बच्चों को। तो मैं अभी पहले का पार्ट थोड़ा सा गा लेती हूँ, वर्स का, और फिर ट्रैक बजेगा। ठीक है। बादलों में बिजुरी चमके, मन में उजले ख्वाहिशें ऐसी, गुनगुनाऊं, झूम जाऊं, तितलियों के संग बह जाऊं। बादलों में बिजली चमके, मन में उछले ख्वाहिशें ऐसी, गुनगुनाऊं, झूम जाऊं, तितलियों के संग बह जाऊं। रिमझिम बारिश की बूंदें, सनन सनन सी हवा। रिमझिम बारिश की बूंदें, मस्ती भरा संसार। सावन के महीने में खुशियों से फूल खिले, पपीहा के पीहू से मन गाए मेरा। वाह, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और फेथ से बहुत सारी बातें करनी है, खासकर ये कि 2008 में जो म्यूजिक बस्ती का सफर शुरू हुआ था वो 2015 में आज कहाँ पहुँचा है, कहाँ कहाँ कितने बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं और कितने बच्चों को इससे फायदा मिल रहा है। ये सारी बातें करूंगी फेथ गुंजाल्विस के साथ। आप सुनते रहिए हमारा वीकेंड स्पेशल रियल लाइफ हीरोज, सिर्फ 92.7 बिग FM पर, और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। मेरी जान। 2008 में दिल्ली की एक 20 साल की लड़की ने अपने शहर में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया। बेसहारा, गरीब और अनाथ बच्चों को म्यूजिक की एजुकेशन देने का प्रयोग। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन फेथ ने अपना फेथ नहीं खोया और आज म्यूजिक बस्ती नाम का उनका ये प्रोजेक्ट काफी सफल है और फेथ है हमारे आज की हीरो। फेथ, 2008 में जब म्यूजिक बस्ती नाम का ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब किस तरह से ये शुरू हुआ था और आज ये कहाँ पहुँच गया है? 2008 में जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब मैं अपनी ट्विन सिस्टर के साथ और एक फ्रेंड अंकित, तो हम तीनों ने ये थोड़ा सा रिसर्च किया NGOs के साथ कि वो इंटरेस्टेड भी थे, ऐसे म्यूजिशियंस आके बच्चों के साथ काम करेंगे, किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा। और फाइनली काफ़ी NGOs से मिलने के बाद हमने एक रेजिडेंशियल सेंटर सिलेक्ट किया और NGO का नाम है दिल से कैंपेन। उस टाइम हमारा जो पहला वर्कशॉप था एक सारंगी, क्लासिकल सारंगी प्लेयर के साथ, सुहेल यूसुफ खान के साथ,
और बहुत ही स्पेशल था क्योंकि फिर मतलब जो बच्चों का रिस्पांस, इंटरेस्ट, इतने खुश थे कि मतलब पहले उनकी कम्युनिटी में कोई आया है। उसी साल में फिर काफ़ी दूसरे म्यूजिशियंस भी इन्वॉल्व हुए। उस टाइम जो हम वर्कशॉप्स चल रहे थे म्यूज़िक के और शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स चल रहे थे। और आज हमारा एक प्रोग्राम है जो 2013 से हम रन कर रहे हैं जिसका नाम है रिजाउंड। और रिजाउंड एक 1 ईयर का प्रोग्राम है जहाँ हम एक NGO के साथ पार्टनर करते हैं। वहाँ 2 और 3 टीचर्स प्लेस करते हैं जो 35 to 40 लेसन्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं पूरे साल में। और बच्चों को परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कॉन्सर्ट के। हमारा एक अपना कॉन्सर्ट होता है एंड ऑफ द ईयर अप्रैल में। पहले हाफ में बच्चे एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक सीखते हैं, गाना सीखते हैं, एंड सेकेंड हाफ में सॉन्ग राइटिंग होता है, अपने गाने लिखते हैं बच्चे, कंपोज करते हैं टीचर्स के साथ। वाह। फेथ, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कि सोसाइटी कई बार सपोर्ट नहीं करती इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन कई बार जब आप झुग्गियों में जाएं या उन बच्चों के साथ काम करना चाहें, उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये प्रॉब्लम भी तो आपने फेस की होगी। हाँ, और ये प्रॉब्लम आई थिंक 2 तरफ से हम फेस करते हैं। काफ़ी बार हमारे टीचर्स भी हैं, उनके भी पेरेंट्स उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो म्यूज़िक क्यों कर रहे हैं, मतलब वो लाइवलीहुड कैसे बनेगा। तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे पेरेंट्स भी देखते हैं कि जब बच्चे मतलब ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, फिर उनमें जो स्पेशली आई थिंक कॉन्फिडेंस आता है, इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर इट ऑल्सो। इन बच्चों में आपने बिहेवियरल चेंजेस देखे म्यूजिक सीखने के बाद? हाँ, मतलब बिहेवियर चेंज एक बहुत ही बड़ा फोकस है हमारा, क्योंकि काफ़ी बार बहुत एग्जांपल्स दे सकती हूँ मैं। जैसे बहुत ही शाय होते हैं बच्चे, बात ही नहीं करेंगे टीचर से, पार्टिसिपेट करने से बहुत डरते हैं क्योंकि उनका जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो सोचते हैं कि ऐसे ही होगा। हम कोशिश करते हैं कि जब हमारे प्रोग्राम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको मज़ा आए, वो फ्रीडम मिले उस स्पेस में, ओवरऑल एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव अपने आसपास देखा है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं फेथ आप, मतलब आई एम फीलिंग सो इंस्पायर्ड। अभी तक म्यूजिक बस्ती ने इतना बेहतरीन काम किया है, लेकिन फेथ गोंजाल्विस की आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम ये और करना चाहती हैं, और इनके काम में दिल्ली के लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये हम जानेंगे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा वीकेंड स्पेशल। हमारी आज की हीरो हैं फेथ गोंजाल्विस। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग FM पर। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 92.7 बिग FM के वीकेंड स्पेशल रियल लाइफ हीरोज में। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और आज की हमारी हीरो हैं फेथ गोंजाल्विस, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम करती हैं। फेथ, 7 साल हो गए म्यूजिक बस्ती को, अब आगे आप कैसे एक्सपैंड करना चाहती हैं? क्या क्या काम आप और करना चाहती हैं? क्या कुछ एरियाज हैं जहां आप और पहुंचना चाहती हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर? 2 मेन एरिया हैं जहां हमें इस साल और आगे साल प्रोजेक्ट को आगे लेना है। एक स्पेशली है टीचर ट्रेनिंग में, म्यूजिशंस को प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे देना है, कि मतलब एक बात है कि म्यूज़िक कैसे सिखाते हैं और दूसरा कि मतलब इफ़ेक्टिव टीचर बनना। और सेकंड चीज़ है एक करिकुलम भी बनाना, साथ में ये जो लाइफ स्किल्स हैं जो हमें इम्पार्ट करनी है, वो लाइफ स्किल्स कैसे इफ़ेक्टिवली कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि वो स्कूल में या अगर जॉब इंटरव्यू है या कोई भी सिचुएशन है कि ये स्किल्स फिर उनके लिए यूज़फुल होंगे। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिस पे बहुत ही फोकस दे रहे हैं। कुछ नए सेंटर्स खोलना चाहती हैं आप? बिल्कुल, हर साल एटलीस्ट 5 से 10 NGOs को मिलते हैं, उनको विजिट करते हैं ताकि उनके साथ भी होपफुली काम कर सकते हैं। करंटली अभी हम 7 जगह में काम करें, जैसे कापासेड़ा, ओखला, महरौली, कन्हई गाँव, गुड़गांव में, पापन कलन, द्वारका में, और नए पार्टनर्स भी ढूंढते रहते हैं। और हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों के लिए, लेकिन 1 साल का कमिटमेंट हम लेते हैं स्टूडेंट्स से कि वो डेफिनेटली अटेंड करेंगे क्लासेस, पार्टिसिपेट करेंगे। पेरेंट्स को भी थोड़ा मोबिलाइज करना पड़ता है ताकि वो परमिशन दे बच्चों को। एक बात बताइए, आज जितने हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं और इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे, या वो म्यूजिक बस्ती से आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हो, हाउ कैन दिल्ली कंट्रीब्यूट? Delhi can definitely contribute, especially through musicians जिनको टीच करना है। टीचर्स की बहुत ही ज़रूरत है। कोई अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ करेगा? कांटेक्ट करने के लिए बस एक ईमेल ड्रॉप कर लीजिए। ईमेल एड्रेस है volunteer@musicbasti.org। सो VOLUNTEER volunteer@musicbasti.org। कोई मैसेज अपने एज के और बाकी लड़के लड़कियों को देना चाहते हैं? एक एनकरेजमेंट
है कि स्पेशली आई थिंक व्हेन वी आर इन आवर 20s स्पेशली, और अभी 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल, नॉन प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट, वॉट एवर. थोड़ा सा वो विलिंगनेस है होना चाहिए रिस्क लेने के लिए, देन मतलब यू विल बी सक्सेसफुल. वो इनेविटेबली रहता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड इट विल वर्क आउट. थैंक यू सो मच फेथ गोंजाल्वेस हमसे बात करने के लिए. Thank you. और सभी महिलाओं, लड़कियों की तरफ से मैं आपको सलाम करती हूँ, और आप हैं हमारी आज की हीरो. फेथ गोंजाल्वेस की ज़िंदगी से वाकई हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक उम्र जब हर कोई सिर्फ बड़े बड़े सपने देखता है, फेथ गोंजाल्वेस छोटे छोटे बच्चों के सपने पूरे कर रही हैं. उन्हें वो आर्ट सिखा रही हैं जिनसे शायद बहुत सारे गरीब बच्चे महरूम रह जाते हैं. संगीत की कला. अगर ये कला आपके पास भी है तो जुड़िए म्यूजिक बस्ती से, और बहुत सारे ऐसे बच्चों की जिंदगी में संगीत की रोशनी लाइए जो उसके बिना अंधकार में जी रहे हैं. तो आज हमारे इस वीकेंड स्पेशल रियल लाइफ हीरोज में मुझे यानी रिचा अमृत को दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और हीरो के साथ.